स्वागत है दोस्तों आपको अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये सब भी आप लोग का कमेंट का ही है। अभी तो जितना वीडियो बन रहा है सब आप लोग के कमेंट पे ही आधारित है। तो ज़मीन नापी के दौरान अगर ज़मीन घट जाए तो हम क्या करें। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है। अगर आप ज़मीन का नापी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। तो इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि इसमें जो जो तरीका बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों अगर आप लोग शुरू से अमीन का कोर्स करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब पे ही हम एक नया चैनल स्टार्ट किए हैं जिस चैनल का नाम है सर्वे ज्ञान SARVEGYAN सर्वे ज्ञान। इस पे अमीन का कोर्स चल रहा है। तो जो भाई लोग अगर चाहते हैं जो हम अमीन का कोर्स शुरू से करें तो उस पर लगभग अभी 26 वीडियो डाला जा चुका है। आप लोग जाइए इस चैनल को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से जाके अब तक जो वीडियो डाला जा चुका है उसका हम प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। तो चैनल विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग शुरू से एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में बताने से पहले हम आपको बता दें जो लगभग हम 2-3 वीडियो आपको करेक्शन के ऊपर इसी चैनल पे बना चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो आई होप जो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, करेक्शन संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिएगा, चैनल में सर्च कीजिएगा, 2-3 वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब सवाल है जो ज़मीन नापी के दौरान अगर ज़मीन घट जाए तो क्या करें। तो देखिए पहले वाले वीडियो में हम देखे थे जो मान लीजिए ये एक मुस्तकिल है, ठीक है, ये एक मुस्तकिल है और ये एक दोनों एक मुस्तकिल है। दो तरफ हम मुस्तकिल फिक्स किए, बीच में एक ये पॉइंट है। अब यहाँ से हम जब चले इस तरह से जब हम चले तो यहाँ पे जाके मान लीजिए एग्जैक्ट हुआ या यहाँ पे जाके एग्जैक्ट पूरा हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से चले यहाँ तक तो मान लीजिए ये 490 करी है तो ये 490 करी पूरा हो गया। और ये मान लीजिए यहाँ पे 410 करी नक्शा है, मान लीजिए 400 करी नक्शा है तो यहाँ पे सर ज़मीन हो गया आपको 410 करी या 405 करी, ठीक है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को हम बता चुके हैं। जो मान लीजिए या इस तरह का जो बात रहता है तो उसमें क्या करते हैं, जो अगर हमारा मेयर सपोर्ट कर रहा है तो ये बढ़ा जो 5 करी जो ज़मीन बढ़ गया इसको आपस में बांट देते हैं। लेकिन वो बांटने के लिए क्या होना चाहिए, मेयर सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें उल्टा क्या है, जो मान लीजिए ज़मीन घट जाए तो क्या किया जाए। तो सबसे पहले हम एक आपको जो देखते हैं नक्शा पे सबसे पहले एक दाहला बना रहता है, ठीक है। अब सबसे पहले इसको चेक कीजिए या डायगोनल स्केल बना रहता है, प्रवर्त पैमाना जो रहता है इसको चेक कीजिए। क्या ये 10 990 या 10 जरीब का 10 का है या 990 990 का है। इसी तरह से बोला जाता है 990 980 1080 इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। वो कैसे होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए ये दाहला है, ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट दूरी हमको होना चाहिए 10 जरीब, ठीक। तो कभी क्या होता है ये 990 का हो जाता है, कभी क्या होता है ये 980 का हो जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हुआ, जो नक्शा कम बना है 990 10 जरीब होना चाहिए और यहाँ पे नक्शा कितना बन गया है 10 जरीब का। तो इसमें कितना आया 10 जरीब ज़मीन कम आया तो उसको हम लोग क्या करते हैं जो पर जरीब पे 1 करी बढ़ाते हैं। इसमें 20 करी कम हुआ तो इसमें क्या करते हैं जो पर जरीब हम 2 करी बढ़ाते हैं। इसी तरह से सबसे पहले अगर कहीं पे मान लीजिए ये दाहला है ये 10 जरीब की जगह पे 1010 बन गया है, 1020 बन गया है। तो अगर इस स्थिति का दाहला है तो क्या होगा, ज़मीन घटेगा, ठीक। नक्शा से जितना है उतना ज़मीन घटेगा। तो ये आपको चेक करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन देखिए ये सब जो बातें हैं ये नया नक्शा पे लागू होता है जब नक्शा पूरा तंदुरुस्त रहता है तब। तो अभी के डेट में तो उतना पूरा तंदुरुस्त नक्शा कहीं कहीं मिलता है।
ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। जो 10 10 और 10 20 यानी एक दाहला का जो दूरी अगर 10 जरीब से ज़्यादा है तो उस स्थिति में क्या होता है, जो ज़मीन घटेगा, क्योंकि हमको चाहिए 10 नक्शा शहर ज़मीन है 10 ही जरीब का, लेकिन 10 जरीब का जो नक्शा बना है वो बन गया है 10 जरीब 20 करी का या 10 जरीब 10 करी का। ठीक, तो ये तो समझ गए। अगर ये भी वीडियो अगर आप लोग इसको ढंग से समझना चाहते हैं दाहला का, तो दाहला पे भी 2-3 वीडियो हम बना चुके हैं, आप उसको जाके देख लीजिएगा, अपने आप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ज़मीन नापी संबंधित हम 1 साल में, हम ज़्यादा दिन से तो यूट्यूब पे है नहीं, 1 साल से है, तो उसमें भी लगभग कितना 3-4 महीना तो हम वीडियो अपलोड ही नहीं की, क्योंकि काम का लोड ज़्यादा रहता है। वैसे भी आप लोग भी अमीन है तो देखते होंगे, जब फील्ड में ड्यूटी करके आते हैं तो संभव ही नहीं रहता है वीडियो बनाना। तो वीडियो जाके आप लोग चैनल में सर्च करके देख लीजिएगा। अब सवाल है, जो आपका कमेंट था, जो ज़मीन यहाँ से मान लीजिए घट गया, अब समझिए इस पॉइंट को, अब समझिए हमको इस पॉइंट को कायम करना है। ठीक है, इस पॉइंट पे हम झंडा गा रहे हैं, इस पॉइंट पे हम झंडा गा रहे हैं। ठीक है, यानी ये पॉइंट हमको कायम करना है। अब हम यहाँ एक मुस्तकिल है और एक हम यहाँ मुस्तकिल बनाए हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले जो आपका यहाँ से जब दूरी चले, तो मान लीजिए ये कितना है, समझिए ये 5 जरीब 40 करी है। ठीक, अब नक्शा हो गया 5 जरीब 30 करी। ठीक, उसके बाद हम यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से इस जगह से यहाँ चले, तो मान लीजिए ये नक्शा है 550 करी और शहर ज़मीन हो गया 540 करी। ठीक है, अब स्केल भी हम जो चेक किए तो भी स्केल भी हमारा नेट एग्जैक्ट 10-10 का ही बना हुआ है। तो देखिए इस स्थिति में क्या हुआ, जो भाई यहाँ पे 540 करी नक्शा है और शहर ज़मीन हुआ 530 करी, यानी 530 करी में इसको हम लिख सकते हैं ना, जो 530 करी में 10 करी कम गया। ठीक, अब यहाँ से नक्शा है 540 करी और शहर ज़मीन हुआ 550 करी और शहर ज़मीन हुआ 540 करी, तो यहाँ भी 550 करी में 10 करी ज़मीन कम गया। अब टोटल अगर ज़मीन जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1080। 1080 में कितना कम गया, 20 करी। यानी देखा जाए तो पर जरीब ज़मीन 1 करी कम हो रहा है। ठीक है, पर जरीब ज़मीन 1 करी कम हो रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको, हम जो बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं वो ढंग से समझिए। अगर एक बार इस प्रोसेस को समझ जाइएगा तो आपके लिए करेक्शन फ्रैक्शन कम ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अब क्या हुआ, जो इसमें 20 करी ज़मीन कम हो गया, तो पर जरीब मोटा मोटी कितना, 1 जरीब में एवरेज देखा जाए तो 1 करी करके 1 जरीब में 1 करी ज़मीन कम गया। ठीक है, अब जो 1 करी ज़मीन कमा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना ज़मीन है, जितना दूरी हम लिए हैं इस प्लॉट में, मान लीजिए 1080 करी में हम जितना प्लॉट, ऐसा तो है नहीं जो एक ही प्लॉट होगा, इसमें बहुत सारा प्लॉट होगा, इसमें बहुत सारा प्लॉट होगा, कम से कम नहीं कुछ तो 3-4 इतना इस तरह से यहाँ पे कटान होगा ही होगा। तो अब हमको ध्यान दे के ये देखना है, जो भाई ये जो ज़मीन कमा, ये जो कमा, तो पर जरीब करके हमको मान लीजिए यहाँ पे ये इस प्लॉट का दूरी जो है यहाँ पे 2 जरीब है, यहाँ पे 2 जरीब है, तो क्या शहर ज़मीन 198 करी हो रहा है। अब यहाँ से अगर एक ही बार हम यहाँ चले आए तो मान लीजिए ये 800 करी यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो क्या इसमें 800 करी में 8 करी कम, यानी शहर ज़मीन 792 करी है। क्योंकि ये जो दूरी हम 2 चौमेर के बीच, 2 मुस्तकिल के बीच की दूरी लिए हैं, तो ये जो कमा वो सब के लिए कमा। क्लियर बात है, समझ रहे हैं ना हम क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो समझिए। जो 20 करी ज़मीन जो कमा, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी इस बीच में जितना प्लॉट है हर प्लॉट में जाके कमा, ऐसा तो नहीं किसी एक प्लॉट में कम गया है। तो मान लीजिए अगर ये यहाँ पे फर्स्ट कटान हमारा 2 जरीब पे है, तो क्या ये 198 पे है,
या ये कटान हमारा मान लीजिए 800 कड़ी पे है, तो क्या शहर ज़मीन पे 700 कड़ी है? अगर नहीं है तो यहाँ से जो हम कटान यहाँ तक ज़मीन देते आए, यहाँ तक इस कटान तक, क्या ये सब ज़मीन हमारा अपने जगह पे पूरा हुआ है? अब इधर से हम चले तब ज़मीन कम रहा है, और ज़मीन कम रहा है तो क्या कम ज़मीन जो कम रहा है, यानी मान लीजिए यहीं पे आके जो ज़मीन हमारा कम गया है 20 कड़ी, तो ये जितना भी 10-20 कड़ी ज़मीन कमा है ये सब को एक्सेप्ट कर रहा है, ये सब मेरे को, आखिर सब मेरे को तोड़ते हुए जा रहा है। तो देखिए नापी हम लोग करते हैं मेर बनाने के लिए करते हैं, मेर तोड़ने के लिए नहीं करते हैं। अगर जब ये मान लीजिए हम 10 कटान का क्रॉस कर रहे हैं तो 10 कटान में से कम हमको 6 या 7 कटान मिलना चाहिए, या जो स्थिति हमको एक मेर पे या काउंटर किए दोनों तरफ से वहाँ जाके मिला, वही स्थिति हमको हर मेर को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ हमको बारीकी से देखना ज़रूरी हो जाता है। मान लीजिए हम यहाँ से चले, अब हमको यहाँ पे पता है जो हमारा भाई 10-20 का करेक्शन, 10-20 का स्केल बन गया, 10-20 का दाला है, तो क्या हुआ पर जरीब 2 कड़ी ज़मीन कम हुआ। तो अब यहाँ पे ये 200 कड़ी यहाँ पे हुआ, तो सर ज़मीन कितना होना चाहिए? 198 कड़ी। अब यहाँ पे मान लीजिए 400 कड़ी हुआ, तो सर ज़मीन कितना होना चाहिए? 396। अब यहाँ से आके मान लीजिए ये 500 कड़ी हुआ, तो कितना होना चाहिए? 490। अब यहाँ से मिला के मान लीजिए हमारा 600 कड़ी हुआ, तो ये कितना होना चाहिए? 588। यानी जो हम करेक्शन करेंगे, अगर ज़मीन हम घटाएंगे तो भाई जितना दूरी जो उस बाद का, जो उस नक्शा का एरिया है, उसको हर एरिया पे हमको उतना ज़मीन कम होना चाहिए। अगर कम नहीं हो रहा है तो आप एक बार क्या कीजिए, जो मुस्तकिल को चेक कर लीजिए। जो हो सकता है जो आप मुस्तकिल बनाए हैं वो मुस्तकिल ना हो, वो मुस्तकिल गलत हो, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है जो आपको नक्शा नापी में दिखता होगा जो मुस्तकिल यही है, उसके बाद आगे पीछे हो रहा है। तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, जो उस तरीका को आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है? इससे आपको साफ क्लियर हो जाएगा जो क्या हमारा मुस्तकिल गड़बड़ है या क्या है। मान लीजिए ये एक मुस्तकिल है और ये एक मुस्तकिल है, दोनों मुस्तकिल है। अब इस बीच में जब हम दूरी चला रहे हैं तो मान लीजिए नक्शा है मान लीजिए नक्शा है 980 कड़ी, ठीक है, और शहर ज़मीन हमारा हो रहा है 970 कड़ी, ठीक। अब जो इस बीच का जो कटान है वो हमको सपोर्ट कर ही नहीं रहा है, जो भाई ज़मीन कम है। तो उस स्थिति में हमको क्या करना होगा, जो कहीं ना कहीं से हमको दोनों मुस्तकिल को चेक करना होगा। मुस्तकिल को मान लीजिए कैसे चेक करेंगे, अब एक यहाँ से भी हम चेक कर लिए, एक इधर से भी दूरी दे दिए, एक इधर से भी दूरी दे दिए। इस मुस्तकिल को भी हम चेक करेंगे, जो एक इधर से भी दूरी दे दिए, एक इधर से भी दूरी दे दिए और एक इधर से भी दूरी दे दिए। इस तरह से मुस्तकिल चेक हो गया। अब हमारा मान लीजिए मुस्तकिल भी चेक है, मुस्तकिल भी चेक है, ठीक है। इस तरह से हम पहला प्लॉट मिलाएं तो हो सकता है जो हमारा मेर मिल गया हो। अगर यहाँ पे कम आ रहा है तो तब हमको क्या करना है, जो भाई ये जो मेर है हमको दिख रहा है क्या, एक बार हमको एक या दो मेर हमको पीछे से काउंटर कर लेना है ताकि ये भी चेक हो जाए। अगर नहीं सपोर्ट कर रहा है तो अगर इससे भी नॉर्मल सवाल है सीधा सीधी, जो मान लीजिए हम इस बीच में कैम किए, इस बीच में हमारे इस बीच में झंडा है और समझिए ये झंडा से हमको मेर क्लियर हो रहा है। ये दोनों जो मुस्तकिल हमको दिया इस बीच पे मेर ला के दिया। अब हमको क्या हुआ है, ज़मीन कम है, ज़मीन कम है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ज़मीन बीच में कम हो रहा है तो देखिए अब यहाँ पे हम मुस्तकिल बनाए हैं, तो ऐसा तो है नहीं जो भाई पूरे बाद में कहीं और मुस्तकिल नहीं होगा। एक मुस्तकिल इधर खोजेंगे 5-10 जरीब के अंदर में, एक मुस्तकिल इधर खोजेंगे। अब इस बीच में क्या करेंगे, एक ठो नक्शा पे हम इस तरह से पेंसिल लाइन देके मिला देंगे। ध्यान रहिएगा, जो ये मुस्तकिल होना चाहिए, यहाँ से एक पेंसिल लाइन हम बना दिया, ठीक इसी तरह से हम एक जरीबी लाइन भी यहाँ पे चला दिए। अब देखिएगा जरीबी लाइन नहीं भी चलाए तो कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह से हम यहाँ से एक पेंसिल लाइन नक्शा पे बनाए हैं उसी तरह से हमको शहर ज़मीन पे बना देना है। अब जहाँ पे जिस जगह पे ये पॉइंट आके कटा नक्शा पे, उस जगह पे यहाँ से नापी करके एक जगह हमको इंडिकेट कर लेना है, जो भाई इस जगह हुआ, इस जगह शहर ज़मीन पे भी चिन्ह लगा देना है। अब उसके बाद यहाँ से
फिर हमको पलट के इस दूरी को, ये जो मुस्तकिल बनाए हैं उस दूरी को हमको नक्शा पे नाप लेना है और सरजमीन पे नाप लेना है, जो ये दोनों पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक इसी प्रक्रिया को हमको क्या करना है, इस तरफ भी हमको आजमाना है। ठीक, इससे अपने आप आपको पता चल जाएगा जो ये जो हम मुस्तकिल दोनों बनाए हैं वो सही है कि नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है जो भाई ये भी नापी हमारा गलत है, क्या है, कोई डाउट है, तो अब क्या करेंगे, इस बीच में भी एक ठोस मुस्तकिल हम आगे पीछे खोज लेंगे और इसी तरह से एक पेंसिल लाइन हम बना देंगे। ठीक, अब जो हम मेर बनाए हैं उसको जिस तरह से हम यहाँ पे प्रक्रिया अपनाएं उसी तरह से हम यहाँ पे भी एक नक्शा पे भी पेंसिल लाइन ले लेंगे और एक सरजमीन पे भी पेंसिल लाइन ले लेंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पेंसिल लाइन दे दिए, ठीक, पेंसिल लाइन दे दिए, अब इसके बाद इस दूरी को हमको चेक कर लेना है, जितना हटा उतना हटा रहा है कि नहीं हटा रहा है। अगर हटा रहा है तो कम है, अगर कम है तो वास्तव में कम है। ठीक, अगर ये कम होगा तो क्या करेगा, आप ये जो चौमेर है और ये जो चौमेर है, इस चौमेर का भी दूरी आपको कम पे मिलेगा, लेकिन ये होगा नहीं। अगर स्केल आपका टाइट है तो दूरी कमेगा नहीं, क्योंकि एक ये भी नियम है, जितना नक्शा में ज़मीन रहता है उतना शहर ज़मीन पे आपको ज़मीन मिलेगा ही। इसका मतलब है अगर ज़मीन आपका कम रहा है और कटान मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है आप मुस्तकिल बनाने में गलत कर रहे हैं। हमारी बात आपको समझ में आ गया? जो अगर नक्शा हमारा सपोर्ट कर रहा है, जो भाई 10-20 का बना हुआ है, उसी आधार पे हो कम होगा। और कम हम कम करेंगे जब मान लीजिए इस मुस्तकिल से लेके हम इस मुस्तकिल तक दूरी दिए और जो दूरी कम हुआ इतना दूर में वो हर मेर हमारा एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इसमें से मेर हमारा ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो भैया आप जो मुस्तकिल बनाए हैं उसको इस विधि से एक बार चेक कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपका मुस्तकिल सही बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात को? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक स्केल या दाहला 10-20 10-10 यानी 10 जरीब से ज़्यादा का नहीं बना है तब तक आपका ज़मीन नक्शा पे कम नहीं होगा। जितना नक्शा है उससे ज़मीन आपको ज़्यादा मिलेगा लेकिन कम नहीं मिलेगा। हाँ, कम होगा कब? तो अगर जो कम है, अगर दाला हमारा कुछ भी कहे, स्केल हमारा कुछ भी कहे, तो भाई जो हम कम किए हैं, इतना दूर से इस मुस्तकिल तक कम किए हैं, दूरी जो हमारा कम गया, तो उसको क्या करेगा, हर प्लॉट पे जाके उस कम को एडजस्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर वो कहीं पे एडजस्ट नहीं कर रहा है, मान लीजिए 10-15 कटान है, 15 कटान में से हमको 2 कटान एक्सेप्ट कर रहा है, 3 कटान एक्सेप्ट कर रहा है जो दूरी बढ़ेगा, और 12 कटान तोड़ रहा है, उस कमी को हम अगर मेकअप कर रहे हैं तो उस स्थिति में हमको कम नहीं करना है, पलट के हमको मुस्तकिल चेक करना है। अगर मुस्तकिल चेक करने में दिक्कत हो रहा है तो इस स्थिति से हम आराम से मुस्तकिल को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप लोग कभी भी ज़मीन की नापी या कोई भी नापी कर रहे हैं, अगर आपको डाउट है जो हमारा नापी सही है कि नहीं सही है, तो जहाँ पे आप मेर बनाए उसके विपरीत दिशा में, जैसे मान लीजिए ये पूरब पश्चिम की दिशा में हम चलाएं, तो हम क्या किए, उत्तर और दक्षिण एक मुस्तकिल खोज लिए, दोनों मुस्तकिल टाइट कर लिए और उसके बाद एक पेंसिल लाइन चला दिया और पेंसिल लाइन से जितना दूरी हटा है नक्शा पे उतना ही दूरी शहर ज़मीन पर हमारा मेर बनाए कि नहीं बनाए। ये अगर चेक हो जाता है तो हमारा नापी कहीं कोई गलत नहीं है, ये नापी 100% सही होगा। तो अब हम आशा करते हैं जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो समझाने की कोशिश कर रहे थे वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो पूरा देखे होंगे तब तो समझ गए होंगे, नहीं स्किप करके देखे होंगे तब तो भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस करे पगुड़ा, यही वाला कहावत हो जाएगा। इसलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, जो हमारा ही वीडियो नहीं आप लोग वीडियो देखते हैं, अगर नापी से इंटरेस्टेड है, ज़मीन नापी सीखना चाहते हैं या इसके बारे में नॉलेज रखना चाहते हैं, तभी आप लोग वीडियो देखते हैं। तो जो भी काम कीजिए दिल से कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि उसमें जो समझाया जाए वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर स्किप करके देखिएगा तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एक कहावत है, जो अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, वही स्थिति में आप लोग चले जाइएगा। ठीक, तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अगर और आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। उससे क्या होता है, जो हम लोग को भी वीडियो बनाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हुआ,
कल का वीडियो हम पहले ही बता चुके थे। जो कल का वीडियो आप लोग के लिए एक होगा जो केवाला कैसे पढ़ा जाता है, केवाला कैसे पढ़ा जाता है इस टॉपिक पे। और परसों का वीडियो एक बंटवारा का होगा जो व्हाट्सएप पे कमेंट है, उसको हम टेकअप कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।